नारा लगाया? फोटो सही फोटो सेने भारत का अब बढ़िया धारा चाहिए जना है और भाड़ा का मंगनी पाया भाग जा ये जना के हां दिया बा इने रे होई गया बंद कर दिया साथ हो गया। भूख न देखे सूखी रोटी, नींद न देखे टूटी खाट, प्यार न देखे जात को जात। दोस्तों, जब किसी को किसी से इश्क होता है तो वो अच्छा बुरा, जात पात, भेदभाव, समाज सब कुछ भूल जाता है। जब इश्क परवान चढ़ता है तो सिर्फ महबूब को अपना महबूब नज़र आता है, उसी में पूरी दुनिया नज़र आती है। फ्रेम में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम पूजा है। ये जिस बिरादरी से आती है उनको एससी कहा जाता है। ये इसी बिरादरी की हैं और जिनसे इनको इश्क होता है वो ओबीसी बिरादरी का है। वह लड़का इनसे करीब 8 या 7 साल इन दोनों का रिलेशनशिप रहता है। उस रिलेशनशिप के बाद अभी ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। ये दर दर की ठोकर क्यों खा रही हैं, ये इश्क कैसे स्टार्ट हुआ, ये प्यार मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें कैसी मुसीबतें आई, या फिर अब इनको क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, इन सारे सवाल का जवाब हम इनसे जानेंगे और आपको बताएंगे कि अगर किसी से प्यार मोहब्बत कर रहे हो, प्यार मोहब्बत तो करो, लेकिन जो एक मर्यादा होती है, जो एक हद होती है, उसको बचा के रखो ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर में। जी पूजा जी, ये बताइए, ये जो आप इतना सारा पेपर लेकर इधर उधर जा रही हैं, आप कलेक्ट्री जा रही हैं, आप डीएम खां जा रही हैं, आप एसपी खां जा रही हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है भैया कि मेरे पति ने यादव बिरादरी के हैं, हम एससी जाति की हैं, तो हमारा उनका संबंध जो है 2018 से था। तो उनके घर वाले भी जान रहे थे, मेरे घर वाले भी जान रहे थे, सबके सामने पूरा तय हो गया था कि हम दोनों साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। तो हम दोनों ने 29 मार्च को शादी की। उसके बाद वो लड़का मेरे मायके में रहने लगा। तो बोला कि अभी घर पे नहीं चलेंगे, घर वाले नाराज हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें किया। तो मैं बोली चलिए ठीक है। तो हम दोनों यहाँ हंसी खुशी से रह रहे थे। उसके बाद में जो मेरे पति के नाम ज़मीन थी, जब वो लड़का तय कर लिया कि मैं एससी लड़की को ही लाऊंगा, उनके पिता ने मेरे पति से ज़बरदस्ती जा करके उनके नाम की जो ज़मीन थी उन्होंने अपने नाम करवा ली। अच्छा, आपने बताया कि 2018 से आप दोनों 2018 में आप दोनों की शादी तय हो गई। उसके बाद 29 तारीख को शादी तय होती है। वो लड़का यहीं पे आके रहता है, अपने घर पे नहीं जाता है। तो ये 29 तारीख 2018 में शादी हुई थी, या शादी कब हुई थी, और लड़का आपको अपने घर क्यों नहीं ले जाना चाहता था? लड़का इसलिए नहीं ले गया हमको, जैसे कि उसके पिताजी ने ज़बरदस्ती उसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर रहे थे। हमको सूचना मिली, हमने वहाँ जा करके उनकी शादी रुकवाई, बारात वापस चली गई। वहाँ जो मामला था लिखा पढ़ी के साथ वो लोग अपना वापस ले लिए, लड़की की विदाई भी नहीं हुई। तो वहाँ पंचायत हुई। तो पंचायत में हमारे ससुर जी भी जो सुपुर्दगी हमको दिए हैं, उसमें उन्होंने साइन भी किया, मेरे पति भी किए, हम भी किए, मेरे प्रधान भी किए। तो मेरे पति के सर में चोट लग गई थी, वहाँ वाले मार दिए थे। कहाँ वाले? वहाँ जहाँ जिस जगह लड़के ने बारात लेकर के लड़की घर पे गए थे। किस तारीख की घटना है ये? 10 मार्च की 2024 की घटना है। वो 11 मार्च की 2024 की घटना। 11 मार्च 2024 को जी। 2018 से रिलेशनशिप था, लेकिन उसकी शादी कहीं और 2024 मार्च में हो रही थी। हाँ। वहाँ पे आपने जाके रोक लगाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने रोक लगाई, वहाँ से बारात वापस हो गई। उन दोनों का जो कुछ हुआ वो उधर वाले बोले कि आप 5.5 लाख हमको दे दीजिए, हमारा इतना इतना खर्चा हुआ है। जहाँ पे वो बारात लेके गए? हाँ, जहाँ पे वो बारात लेके गए। शादी हो गई थी? हाँ, हो गई थी शादी। उसके बाद सर उन्होंने जब बारात वापस आई तो उसके सर में वो लोग मार दिए थे। बोला कि आप 2 लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो धोखा दे रहा था। हाँ, वो धोखा दे रहा था। तो लड़का बोला कि यहाँ हमारे द्वार पे उसको बुलवाया गया दुबेपुर में। यहाँ पे किस तारीख को? 11 तारीख को, 11 मार्च को। जिस दिन वहाँ पे बारात गई थी, वहाँ से बारात जब लौटती है तो वो लड़का यहाँ पे आता है। हाँ, यहाँ पे आता है। तो यहाँ आया तो बोला कि पूजा जी मैं तुम्ही से शादी करूँगा, मैं तुम्ही को लेके चलूँगा। तो यहाँ से उसको लेकर के वहाँ गए टिकरिया में। तो टिकरिया में लेकर के वो लड़की का सिंदूर उंदूर सब कुछ धुला। उसके बाद वहाँ जो कुछ लिखा पढ़ी हुई तो लड़के को वहाँ सर फट गया,
उधर लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, वहाँ पे झगड़ा हुआ हाँ कि सर लड़की उसका को चौड़ों फट, ने मारा उन्हें। हाँ उसका सर फट गया। उसके बाद में उसके पिता ने वहाँ से उसको ले करके गए घर, घर ले करके गए। लड़के ने हमको पूरा अपना बात बताई कि ऐसे ऐसी बात थी, ऐसे हमको मार दिए हैं, मेरा सर फट गया है। हम बोले चलिए ठीक है। अच्छा फट गया तो उसके बाद में वो हमसे सारी रात बात की जा अपनी सारी 11 तारीख को। हाँ 11 तारीख को सारी रात बात किया, अपनी दर्द मुझे बताई उन्होंने। तो उसके पिता ने जिले अस्पताल में लेकर के आए, बोले कि मेरा लड़का बहुत परेशान है, बचने की हालत नहीं है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से रिफ़र हो गए, लेके जा रहे हैं लखनऊ। लखनऊ लेकर के चले गए 12 को लेकर के चले गए, 13 को एडमिट किए और 14 मार्च को 2024 14 मार्च को इन्होंने ला करके मेरे पति के नाम पे जो ज़मीन थी उन्होंने ला करके अपने नाम पे वहनामा करवा लिए। मेरे पति जी के सर पे जो पट्टी बंधी हुई थी उसी हालात में इन्होंने ला करके वहनामा करवा लिए, उनके पिता ने। हाँ उनके पिता ने। अब आप वही बताइए सर कि अच्छा आप पति कह रही हैं, 14 तारीख की बात आप बता रही हैं, 14 तारीख को उनके मतलब जो जिनको आप पति बोल रही हैं उनके पिता ने अपने नाम जमीन लिखवा ली। हाँ जो मेरे पति के आपकी नाम। शादी हो गई थी 11 को ही? नहीं मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी कब हुई आपकी? शादी हमारी 29 मार्च को हुई। 29 मार्च को हुई। कहाँ पे हुई थी शादी? ये मंदिर में हुई थी, शंकर जी के मंदिर है दुबे चौराहे के पास प्रूफ में। है आपके पास? हाँ मेरे पास में फोटो है। अच्छा जो फोटो रखी हाँ है? ये फोटो है। दोस्तों आप गौर से देखिए इस फोटो को, ये फोटो में जो लड़का ही है ना? हाँ वो लड़का आप है, देखिए, मेरा पति है। सॉरी एक फोटो गिर गई, उसको भी दिखा रहे हैं। ये फोटो आप देखिए, ये वही लड़का है और ये पूजा जी हैं। और उसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं बखूबी, ये मंदिर की फोटो है सारी हाँ, ना? ये मंदिर की फोटो है। ये देखिए जिस तरह हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है उसी तरह से ये लड़का शादी करता है। लड़के को गौर से देख लीजिए, इनका पति है। अच्छा उसके बाद जब शादी यहाँ पे हो जाती है फिर उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें अमूमन जब लव मैरिज जो करते हैं वो कराते हैं कोर्ट मैरिज। तो क्या आप लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कराई थी? जी सर मैंने कोर्ट मैरिज भी करवाई। कितनी तारीख को कोर्ट मैरिज कराई? 30 तारीख को। अच्छा ये उसी का पेपर? हाँ 30 मार्च को। दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, ये 30 मार्च का बता रही हैं, इसमें भी मैं डेट देखूंगा। ये कोर्ट मैरिज का पेपर है और ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है 30/3/2024। पूजा इधर लिखा हुआ है, लड़की का नाम है और लड़के का नाम है शिव कुमार। अच्छा इसमें गवाही कौन दिया था? गवाही मेरे गांव की हैं, वो भाभी लगती हैं। हाँ। एक और है उनका नाम इसमें सहमति पत्र एक लगा हुआ, ये क्या है? ये सहमति पत्र सर जब वो लड़की को वहाँ हम शादी की लड़की के साथ में जी जब वहाँ पंचायत हुई थी उस लड़की की, हाँ वहाँ पंचायत हुई। मेरे ससुर जी अपना लड़का हमको सुपुर्दगी में दिए। सुपुर्दगी में दिए तो मैंने अपने चौकी पे फ़ोन की तो सर बोले कि लड़की को ले करके यहाँ आइए। तो मैंने लड़की को ले करके वहाँ गई। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। दोस्तों आपने देखा अभी तक इन्होंने जो बताया 29 तारीख को जो आपका 2018 से इश्क चल रहा था, आप एससी बिरादरी की हैं, वो ओबीसी बिरादरी का है, वो 29/3/2024 को मुकम्मल होता है और 30 मार्च 2024 को कानूनों उस पर मुहर लग जाती है। उसके बाद आपका मतलब आपका जीवन कैसा बीत रहा था? मेरा जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। मेरा पति जो कहता था मैं उसको करती थी, मैं जो कहती थी उसको मेरा पति करता था सर। अच्छा आपका पति रहने वाला कहाँ का था? मेरा पति रहने वाला था अजोई पूरे कंधई का। अजूही पूरे कंधई का जी। 29 को मंदिर में शादी होती है, 30 को होता है उसमें क्या कहते हैं कोर्ट मैरिज होती है। जी। उसके बाद करीबन आप लोग कितने दिन साथ में रहे? हम दोनों साथ में लगभग 10 महीने रहे। 10 महीने? जी। उसके घर पे या फिर आप अपने घर पे? नहीं हम अपने मायके में। अच्छा इस शादी से उनके घर वाले खुश नहीं थे क्या, लड़के घर वाले? वो लोग वही बिरादराना जोड़ रहे थे कि वो एससी है और आप यादव हैं। तो मेरा पति भेदभाव कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरा पति बोला था कि वो चाहे एससी समाज की हो या किसी समाज की हो, मैं रखूंगा तो उसी को रखूंगा। अच्छा आपने बताया 2018 में आपकी शादी तय हुई, तब से रिलेशनशिप तक सिर्फ शादी तय हुई थी? नहीं रिलेशनशिप भी था। मतलब आप लोग लिविंग में रहते थे? जी। 2018 से आप लिविंग में रहते थे और 2024 में आपको प्रॉपर मतलब लिखा पढ़ी में वो आपके पति बन गए, वो आपको मिल गए। जी जी। प्रॉब्लम कब से क्रिएट हुई, कब से वो घर पे आए नहीं हुए हैं या फिर उनके साथ क्या हादसा हुआ है, किस बात की आपको डर सता रहा है? हादसा यही है जैसे कि जो मेरे पति के नाम की जमीन थी हाँ। उस पे मेरे पति आपत्ति लगाए।
हाँ। उसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, हाँ। उसका मुकदमा तहसील में भी चल रहा है। जी तो पेशी पड़ती थी तो हम दोनों जाते थे, उस पक्ष वाले भी आते थे, मेरे ससुर जी। जी आपके ससुराल वाले? हाँ, मेरे ससुराल वाले भी आते थे। जी तो कुछ दिन तो बातचीतें नहीं हुई, लगभग 2 महीने तक बातचीत उन्होंने अपने पिता से भी नहीं किया। उसके बाद जब 2 महीने बीत गए, उसके बाद उसके पिता उसको बुलाए, हाँ। अपना जो बोले कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो उनका लड़का भी बोला कि मैं ठीक हूँ, जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ, मैं भी वहाँ खड़ी थी। मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था? हाँ, सब नॉर्मल चल रहा है। प्रॉब्लम कब से क्रिएट हुई, कब से वो मिल नहीं रहे हैं, किस तारीख से मिल नहीं रहे हैं? किसी ने किडनैप किया, कहीं वो चले गए हैं, आपको छोड़ चले गए हैं? बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। 23/12 को हमारी पेशी लगी। उसके बाद मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी, मेरे नंदोई जी वहाँ आए। तो बोले कि मैं अपने लड़के से बात करूँगी। तो उनके वकील साहब बोले कि पूजा जी आपकी सासू माँ आई हैं, आपके पति से बात करेंगी। तो मैं बोली चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने गए, अपने माता से मिले, अपने पिता से मिले, अपने जीजा से मिले। और आपके पति मिल नहीं रहे हैं, आपके पति मिल नहीं रहे हैं, आपके पति कहीं चले गए हैं या वो भाग गए हैं, हुआ क्या है? कब से वो नहीं दिख रहे हैं आपको, या कब से आपसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है? लास्ट टाइम कब आप दोनों जन साथ में थे? सासू माँ जब वहाँ तारीख पे आई थी ना, तो दोनों तीनों क्या बात किए क्या नहीं मैंने पूछी। तो बोला कि लास्ट महीने में चलने के लिए बोल रहे हैं, घर पे। हाँ, मैं बोली चलिए ठीक है। तो मेरी तारीख जो है 28/12 को लगी। 27/12 को मेरे ससुर जी, मेरे नंदोई जी ने मेरे घर पे आए, क्या खिलाया पिलाया, क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया सर, उन्होंने ले करके चले गए। मैं जब लैट्रिन से वापस आई तो मेरे घर में ताला लगा हुआ था। मैं इधर उधर पूछी, सब लोग बोले कि अभी 2 चक्के से 2 लोग आए थे, उनके पिताजी थे, उनके जीजा थे, वो दोनों लेकर के चले गए। वहाँ बात की, यहाँ पर अपना बहला फुसला करके अपना क्या खिलाए क्या पिलाए वो लेकर के चले गए। मैं इधर उधर पूछी, इधर उधर देखी, सब बोले देखे लैट्रिन में गए होंगे। तो मैं लैट्रिन में भी गई देखने, तो वहाँ पे भी नहीं थे। तो मैंने इधर उधर पूछी, उसके बाद देख रहे हैं मेरे घर में ताला भी लगा हुआ है। उसके बाद मैंने उनके घर गांव में गई, अजूई गए। तो उसके बाद वहाँ देख रहे हैं ना मेरे ससुर जी हैं ना मेरे नंदोई जी हैं। उनके घर पे भी गए, वो भी नहीं थे, ना नंदोई हैं ना ससुर जी हैं। मैंने वहाँ पता की तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, आपके पति का भी पता नहीं है? नहीं, मेरे पति का भी पता नहीं, ना मेरे ससुर जी का पता है, ना मेरे पति का पता है, ना नंदोई का पता है। 27 दिसंबर 2024 को यहाँ से जाते हैं, उसके बाद कभी आपसे बात हुई? हाँ, 10 जनवरी को बात हुई। लास्ट 10 जनवरी को? हाँ, 10 जनवरी को बात हुई। जब से गायब हुए 10 जनवरी को फोन आया? हाँ। उसके बाद 10 जनवरी के बाद कभी फोन आया? हाँ, 11 जनवरी को आया। 10-11 को क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि पूजा जी मैं चंडीगढ़ में आ गया हूँ, श्याम ने हमको ताले में बंद करके रखे थे, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप आइए हमको ले चलिए। मैं बोली कि भाई हम कैसे आएंगे उतनी दूर। श्याम कौन है? श्याम मेरे जेठ जी हैं। अच्छा, आपके जेठ जी, उनके बड़े भाई? उनके बड़े भाई, मेरे पति के बड़े भाई। तो उन्होंने ये कबूला आपसे फोन में बताया आपके पति ने कि उनको किडनैप करके रखा गया है? जी। आप उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास गई यहाँ पर? हाँ। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के पास मैं गई तो वो हम उनको जितने नंबर से मेरे पति फ़ोन किए थे, हम सर को अपना नंबर दिए, 8 नंबर से फ़ोन किए थे, 8 नंबर हम उनको दे करके आए। हमने बोले कि सर ऐसी बात है और ऐसे ऐसा लड़का कह रहा था। तो उन्होंने बोले कि चलिए ठीक है, अभी हम पता करवाते हैं। तो हम फिर सर के पास फ़ोन किए दूसरे दिन कि सर क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बोले कि अच्छा अभी आप फ़ोन किए, अभी याद आया मेरे को, चलिए ठीक है पता करवाते हैं। मैंने चौकी पे फ़ोन कर दिया है, बस्ते में डाल दिया था। हाँ, अभी पता करवाते हैं। तो मैं ऐसे फ़ोन से कांटेक्ट करती रही, चौकी पे भी थाने पे भी, कुछ पता नहीं चल रहा है। 11 तारीख के बाद फिर बात नहीं हुई? नहीं, 11 तारीख के बाद कोई बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ज़मीन की वजह से आपके पति को, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि आपके घर वालों ने, आपके ससुराल वालों ने किडनैप किया है, या कुछ और मसला है? हमको पूरा विश्वास है यही मसला है। जो मेरे ससुर जी वहाँ तारीख पढ़ती थी, वो बोल रहे थे कि अरे SC कास्ट की लड़की नहीं आएगी, मेरा तो लड़का आएगा लेकिन बहू नहीं आएगी। अच्छा, उनको ये था कि आप लोग SC कास्ट से हैं, तो आप दोनों को अलग कर देंगे, तो अपने लड़के को लेके चले जाएंगे, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते।
लेकिन आपके पति ये कहते थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हाँ, साथ रहेंगे, साथ हम जिएंगे, छोड़ेंगे नहीं। साथ मरेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब उनको किडनैप करके लेके यहाँ से वो लोग गए हैं? जी। कहाँ पे रखे हैं उनको? अब सर कहाँ रखे फोन पे हैं? बात हुई तो कुछ तो बताए होंगे। हाँ, वो मेरा पति बताया कि हमको चंडीगढ़ में ताले के अंदर बंद करके रखे हैं। हाँ, अब वहाँ से कहाँ रखे हैं, कहाँ न रखे हैं, यही लोग जान सकते हैं ना। अब तो उनके कब्जे में, यही मेरे ससुर जी, मेरे नंदोई जी और मेरे जेठ जी, उनके घर वाले जानते हैं कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपको? आपने बताया कि फोन किए, बोले कि अभी याद आया, अभी देखते हैं। उसके बाद फिर आप एसपी के पास या डीएम के पास या फिर थाने पे दोबारा कहीं गई थी? हाँ, वही जब नंबर देने हम वहाँ गए थे तो बोले कि चलिए ठीक है, हम उसको ढूंढवाते हैं। तो जब हम फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि अच्छा अभी याद आया, अभी याद आया। तो फिर हम चौकी पे फ़ोन किए, हम कहे सर आज 3 दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं। कहें अच्छा चलिए ठीक है पूजा जी, मैं आज उसके घर पे जा रहा हूँ, पता करके आता हूँ। हम कहे ठीक है सर। तो मेरे से रास्ता पूछे सर, तो हमने बताई। तो वहाँ गए कि बोले कि मैं कोटवार थाने पे गए थे और वहाँ के कोतवाल साहब उसके घर पे गए थे, उसके घर पे कोई है नहीं। तो मैं वो सर हमको इतना बताया, मेरे जो प्रतापगंज चौकी से वीरेंद्र मिश्रा गए थे। अच्छा, यहाँ से दरोगा गए। वो इतना बताए। उसके बाद कल हमने वहाँ चौकी पे फ़ोन की तो सर बोल रहे हैं कि आप उसका जो है, जो तुम्हारी ननद है उनका घर दिखाइए। मैंने गई, उनका घर दिखाए। तो वहाँ गए, क्या किया क्या नहीं सर वो हमको नहीं पता है। बोल रहे हैं कि ढूंढवा तो रहे हैं, आपका नंदोई जो है गया है ऑटो रिक्शा लेकर के, उस शाम तक आने के लिए बोला है, अगर वो आएगा तो हम आपको बुलवाएंगे। सर हम इतना दौड़ रहे हैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। अच्छा, आप मतलब आपके पति तो है नहीं, और 2024 में आपकी शादी होती है मार्च में जी। तो ये बताइए अभी आप मौके पर किसके साथ रहती हैं? कितने लोग मतलब आपके साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसके साथ रहती हैं? अभी मौके पे हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं, भाई के साथ में। भाई के साथ। छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा भाई है। कुछ करता है वो? हाँ, राजगिरी करता है। पुलिस प्रशासन, सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन से या फिर जो जनता देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पति को चाहे जहाँ पे हो जी। उसको मेरे पास तक लाया जा। अब वही बता सकता है कि क्या सच है क्या गलत है। जब आपके पति आएंगे तभी पता चलेगा क्या सच है क्या गलत है। जी सर। आपके पति का नाम शिव कुमार है? जी, मेरे पति का नाम शिव कुमार है, मेरे ससुर जी का नाम विपिन बिहारी है, मेरे जेठ जी का नाम श्याम कुमार है, मेरे नंदोई का नाम संजय यादव है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम वही पूजा लिखते हैं। पूजा ही लिखते हैं। जी। तो दोस्तों आपने देखा, ये इनका नाम पूजा है। इन्होंने एक ओबीसी के लड़के से प्यार करती हैं। ये ओबीसी का लड़का है जो कहीं ना कहीं अभी भी समाज में ये चीज़ लोग बोलते तो हैं कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, जात पात से दरकिनार हो जाइए, इंसान है इंसान की तरह रहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके सास ससुर द्वारा, इनके नंदोई द्वारा इनके पति का अपहरण कर लिया गया है, इनके पति को यहाँ से ले जाकर कहीं छुपा दिया गया है ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। और कहीं ना कहीं उसमें ये भी मामला निकल के आ रहा है जो इनके बताने के अनुसार कि वो ज़मीन को अपने नाम करवा लिए हैं, जो इनके पति के नाम ज़मीन थी, ताकि बेटे को कुछ देना ना पड़े या फिर बहू को कुछ देना ना पड़े। अगर बेटे के नाम कुछ संपत्ति रहेगी, जब बहू बेटे से अलग होगी तो जो बेटे के नाम संपत्ति रहेगी उसमें से आधा बहू का होगा, वो कोर्ट दिलाएगी, सरकार दिलाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे हिसाब से इस तरह ये बता रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उन्होंने ऐसा किया है। इनके पति अभी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। ये थाने का चक्कर लगा रही हैं, एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं। जहाँ का मामला है, जहाँ ये रहती हैं वो कोतवाली देहात है, और जहाँ लड़का जहाँ पर रहता है, आपने वीडियो में देखा, वो अजोही का मामला है, वहाँ का थाना कुड़वाल लगता है।